Welcome to my channel. एक गांव के पास एक सुंदर सा तालाब था। इस तालाब में बहुत सी छोटी छोटी मछलियां खुशी से रहती थीं। चारों ओर हरियाली थी और पानी बिल्कुल शांत था। उन्हीं मछलियों में दो मछलियां थीं। एक का नाम था सौबुद्धि और दूसरी का नाम था सहस्बुद्धि। दोनों को अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। सौबुद्धि और सहस्बुद्धि हमेशा गर्व से बोलती थीं। वे कहती थीं, हम सबसे बुद्धिमान हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गर्मी के दिन आ गए। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। मछलियां अब पानी की सतह के पास तैरने लगीं। एक दिन एक मछुआरा जाल लेकर तालाब के किनारे पहुंचा। उसने तालाब में तैरती मछलियों को ध्यान से देखा। मछुआरे के मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कल सुबह जाल डालकर सारी मछलियां पकड़ लूंगा। मछुआरे की बात मछलियों ने सुन ली। सभी मछलियां डर गईं और घबराकर सोचने लगीं कि अब क्या होगा। डरी हुई मछलियां सौबुद्धि के पास गईं और बोली, तुम बहुत बुद्धिमान हो। सौबुद्धि बोली, डरने की कोई जरूरत नहीं, मछुआरा कल नहीं आएगा, तुम सब आराम से रहो। मछलियां सहस्बुद्धि के पास भी गईं। उसने भी वही घमंडी बातें कहीं और मछलियों को रोक दिया। तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। वह अनुभवी और समझदार था। एक बुद्धि ने बोला, तालाब का पानी कम हो गया है, मछुआरा जरूर आएगा, तुम सबको यह तालाब छोड़ देना चाहिए। सौबुद्धि और सहस्बुद्धि हंस पड़ी। उन्होंने एक बुद्धि की बात को बेकार समझा। अगली सुबह होते ही मछुआरा जाल लेकर तालाब पर आ पहुंचा। मछुआरे ने जाल तालाब में फेंक दिया। मछलियां इधर उधर भागने लगीं, लेकिन बच न सकीं। सौबुद्धि और सहस्बुद्धि ने बहुत कोशिश की, लेकिन वे भी जाल में फंस गईं। एक बुद्धि किनारे बैठा सब देख रहा था। उसे बहुत दुख हुआ कि किसी ने उसकी बात नहीं मानी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घमंड बुद्धि को नष्ट कर देता है। हमेशा अनुभव और व्यवहारिक समझ से काम लेना चाहिए। दोस्तों, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें और नए नए कहानी सुनें।